वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिंदी। वसंत बुक से लास्ट चैप्टर है बाज और सांप। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। चिल्ड्रन अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, इस इमेज को देखो। यहाँ पे जो बाज है वो इतना ज्यादा इंजर्ड घायल हो चुका है कि वो मरने वाला है और वो सांप से बात करते हुए ये कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ऐसा उसने क्यों कहा? नंबर 1, उसने पूरे जीवन में कभी समझौता नहीं किया, मतलब वो बहुत ज्यादा ब्रेव था, उसने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया लाइफ में। नंबर 2, उसने अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जिया, मतलब जो उसका मन करता था वो उसने किया, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पूरी जिंदगी उसने एक वीर की तरह, वीर कौन होते हैं? ब्रेव लोग, है ना, कभी भी किसी भी खतरे से नहीं डरते हैं, ठीक है, और सबको फेस करते हैं। तो ये 3 रीजन अगर आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? चिल्ड्रन, बाज होता है ईगल, और ईगल आपने देखा होगा, ईगल की बहुत सारी स्टोरीज बहुत फेमस होती हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं, बहुत ऊंचे उड़ते हैं। लेकिन अब जब वो मर रहा था और जब वो गिर पड़ता है घायल होकर, दोबारा से आकाश में क्यों उड़ना चाहता है? क्योंकि वो मरते वक्त भी कायर नहीं बनना चाहता। वो जितनी भी उसमें ताकत बची है, दोबारा उस ताकत को समेट के वो दोबारा से कोशिश करना चाहता है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? बाज साहसी था, साहसी का मतलब ब्रेव। वो किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, मतलब अब वो मर रहा है, घायल हो चुका है, खून निकल रहा है, लेकिन अभी भी वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि लोग उसको मरने के बाद कायर बोलें, है ना। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। तो चिल्ड्रन, ये हम सबके लिए एक लेसन है बाज से, कि जिस तरह से बाज मरते वक्त भी, मतलब अपनी जो ब्रेवरी है वो नहीं छोड़ रहा है, हमको भी लास्ट टाइम तक कोशिश करते रहनी चाहिए। नेक्स्ट, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? अब हुआ ये कि जब सांप बात करता है बाज से और बाज उसे बताता है कि मैं अभी भी ये चाहता हूं, हालांकि मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी मुझे अगर उड़ने का मौका मिले, और फिर भी वो कोशिश करता है, हालांकि वो उड़ नहीं पाता, गिर जाता है लहरों में। तो सांप को यार ऐसा लगता है कि ऐसा भाई उड़ने में और ऐसा आकाश में क्या है कि भाई ये मरते वक्त भी आकाश को नहीं भूल रहा। तो उसको मतलब एक ईगरनेस होती है, उत्सुकता होती है कि चलो यार मैं भी उड़ने का ट्राई करता हूं। तो आंसर कैसे लिखोगे? जब सांप ने देखा कि बाज मरते वक्त भी खुले आकाश में उड़ना चाहता है, उसने देखा कि भाई ये तो मरते वक्त भी खुले आकाश की बात कर रहा है, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी और उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। उसने कहा क्या यार मैं भी ट्राई करता हूं, ऐसा क्या रखा है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, बाज लास्ट में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों में जो पानी बह रहा था उसमें गिर जाता है। तो लहरों को ये पता चल जाता है कि ये जो बाज था ये ब्रेव था, बहुत बहादुर है, और मरते वक्त भी इसने अपनी ब्रेवरी को नहीं छोड़ा। तो उसकी ब्रेवरी से प्रभावित होकर, इंप्रेस होकर, बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? चिल्ड्रन आपने कई वीडियोस देखे होंगे, जो बाज और सांप होते हैं ये दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। कई बार जो ईगल होता है वो सांप को खा जाता है, तो इसीलिए सांप को ये देख के खुशी हुई कि ये जो मेरा दुश्मन है ये तो मर रहा है अब, ठीक है, ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? बाज अक्सर सांप को खा जाते हैं, इसलिए अपने शत्रु, शत्रु मतलब एनिमी, दुश्मन, बाज को देखकर, घायल देखकर सांप खुश हुआ होगा। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, कहानी में से वो पंक्तियां, वो लाइन चुन के हमें बतानी है जिनसे हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। तो वो लाइन किसके लिए लिखी गई है? बाज के लिए। नंबर 1, एक तो ये लाइन लिख देना,
दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन किसने बोली थी? बाज ने बोली थी स्नेक को, सांप को, कि मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं बहुत ऊंचा उड़ा हूं अपनी लाइफ। और एक लाइन ये लिख देना, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। मतलब वो ये चाहता है कि मैं मरते वक्त भी जमीन पर ना रहूं, आकाश में मेरी मौत हो। ठीक है, तो ये दोनों लाइन से हमको ये पता चलता है कि वो स्वतंत्र ही रहना चाहता है, फ्रीडम। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज का मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो इंसान किससे उड़ता है भाई? हवाई जहाज में बैठता है, और या फिर उसने इस तरह के जो बलून बनाए हैं। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बलून आदि से करता है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। कौन बहादुर था, मतलब ब्रेव कौन था, स्नेक या ईगल, सांप या बाज? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।